हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं। तो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है, विलयन के वे गुणधर्म क्या है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में क्या है कि विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या क्या है, विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या, यानी विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन और प्रासरण दाब। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब। सबसे पहले हम समझते हैं अवाष्पशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम। क्या है? अवाष्पशील विलयों के संदर्भ में राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर राउल्ट का नियम यह कहता है कि यदि किसी वाष्पशील विलयन में क्या है, कोई एक वाष्पशील विलायक है। विलायक जो होता है, जो अधिक मात्रा में किसी विलयन में जो अधिक मात्रा में घुला होता है, वही विलायक कहलाता है। विलायक में अवाष्पशील विलय घोल दिया जाए, जो कोई विलायक है उस विलायक में अवाष्पशील विलय घोल दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, यानी कि उसका वाष्प दाब है वो अधिक बढ़ जाता है। अवनमन होता है जिससे विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो अवनमन होगा वो अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, अर्थात पी नाट माइनस पी अपान पी नाट। ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसके बराबर है? मोल भिन्न के बराबर है। मोल भिन्न या मोल प्रभाज कुछ भी, यन वन अपान यन वन प्लस यन टू। ये है विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोल प्लस विलायक का मोल। चूंकि एन बराबर डब्ल्यू अपान एम होता है। यन क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार, अणु भार। और तो काई भी बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर यन वन के मान यहाँ पर रखेंगे तो डब्लू अपान यम प्लस डब्लू अपान यम, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक होता है जब कोई द्रव्य होता है, जब उसके अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? अत्यधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की घटना को हम क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर समझते हैं जब किसी वाष्पशील द्रव को निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बनकर क्या होता है? वाष्प बनकर भाप के रूप में ऊपर उड़ने लगता है। इसी प्रकार द्रव्य का वाष्पित होना क्वथनांक कहलाता है। इसी प्रकार वाष्पशील द्रव में जब कोई वाष्पशील द्रव है अवाष्पशील विलय घोला जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अतः विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है। शुद्ध विलायक का शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। शुद्ध विलायक मान लेते हैं टी नाट व विलयन के क्वथनांक टी हो तो डेल्टा टी बी बराबर टी माइनस टी नाट, जहाँ टी बी क्वथनांक में उन्नयन है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ गए तो वीडियो को लाइक